हेलो दोस्तों, आप सबने गौर किया होगा चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में बहुत से जगहों पर सोने की परत लगी है। मगर क्या आप जानते हैं कि कुल कितना किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है मिशन चंद्रयान 3 में? चांद पर 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों ने लैंड कर दिया है। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतर गया। चंद्रयान 3 के लैंडर ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसके साथ ही चांद के इस हिस्से पर लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चंद्रयान 3 से पहले 2019 में चंद्रयान 2 को भी चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचाने के मकसद से लॉन्च किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में तकनीकी खराबी आने से चंद्रयान 2 के लैंडर की हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो क्रैश हो गया था। बहरहाल चंद्रयान 3 से काफी उम्मीदें हैं। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीखते हुए चंद्रयान 3 में कई अहम बदलाव भी किए गए थे और इसी का नतीजा है कि इस बार चंद्रयान 3 कामयाब हो गया। लेकिन इन सबके बीच क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि चंद्रयान 3 के लैंडर में सुनहरी परत क्यों चढ़ी हुई है? चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतर गया है। ऐसा करते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके लैंडर पर जो सुनहरी रंग की परत चढ़ी हुई है वो क्या है और उसका काम क्या है? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को सोने या फिर दूसरी धातुओं से बनी परत से नहीं ढका जाए तो अंतरिक्ष से आने वाली खतरनाक रेडिएशन उसे पल भर में नष्ट कर देंगी। आप ये भी समझ लीजिए कि सुनहरे रंग की ये शीट पूरे यान पर नहीं चढ़ाई जाती है। इसे सिर्फ यान के अहम उपकरणों पर चढ़ाया जाता है और इसे इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उपकरणों को खराब होने से बचाया जा सके। दरअसल अंतरिक्ष यान के ऊपर जो शीट चढ़ी होती है उसका काम सूरज की रोशनी से यान को बचाना होता है। पृथ्वी से बाहर निकलने से अंतरिक्ष तक की यात्रा के दौरान तापमान तेजी से बदलता है। ऐसे में यान में लगे उपकरणों के खराब होने का डर बना रहता है। अचानक गर्मी बढ़ने से ये उपकरण खराब हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए, जो कुछ भी सुनहरा दिखता है चंद्रयान 3 में वह सोना नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चंद्रयान 3 के कोटिंग में जो सुनहरा रंग दिखाई देता है वह सोना नहीं है, यहां तक कि सोने की परत भी नहीं है। हालांकि चंद्रयान 3 ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे कीमती धातु में लिपटे हुए हैं, पर यह सोना नहीं है तो फिर क्या है? दरअसल चंद्रयान 3 के लैंडर या फिर किसी और दूसरी सैटेलाइट पर जो सुनहरे रंग की परत दिखाई देती है उसे मल्टी लेयर इंसुलेटर या MLI कहा जाता है। MLI में हल्की परावर्तक फिल्में होती हैं जो पतली परतों में इकट्ठी होती हैं, जिनकी मोटाई अलग अलग होती है। ये परतें आमतौर पर पॉलीअमाइड या पॉलिएस्टर फिल्मों, प्लास्टिक के प्रकार से बनी होती हैं, जिन पर एल्यूमिनियम की बहुत पतली परतें चढ़ी होती हैं। इनकी सटीक संरचना इस बात पर निर्भर करती है कि उपग्रह कहां जाएगा, इंसुलेशन किस चीज की रक्षा करेगा और यह कितनी सूर्य की रोशनी के संपर्क में आएगा। मल्टीलेयर इंसुलेशन का उपयोग उपग्रहों पर मुख्य रूप से थर्मल नियंत्रण के लिए किया जाता है और नाजुक ऑन एंड बोर्ड उपकरणों को अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान से बचाता है। अपनी कक्षा के आधार पर एक उपग्रह कभी कभी एक ही समय में -200 फ़ारेनहाइट से नीचे से लेकर 300 फ़ारेनहाइट से ऊपर तक तापमान हो सकता है। आप जो सोने और चांदी के रंग की चादरें देखते हैं वे अक्सर एल्यूमिनाइज्ड पॉलीअमाइड की एक परत होती हैं, जिसमें चांदी का एल्यूमिनियम पक्ष अंदर की ओर होता है। बाहर की तरफ पॉलीमाइड का पीला सुनहरा रंग उपग्रह को सोने में लिपटे होने का आभास देता है। यह मल्टी लेयर इंसुलेटर कई सारी रिफ्लेक्टिव फिल्म्स से बना होता है। यह बहुत हल्का होता है और इसकी मोटाई अलग अलग होती है। यह एक तरह के प्लास्टिक से बनी होती है जिसे पॉलीमाइड या पॉलिएस्टर कहा जाता है। इन लेयर्स पर एल्यूमिनियम की कोटिंग भी होती है। एल्यूमिनियम की कोटिंग अंदर की तरफ होती है और बाहर की तरफ सुनहरी परत छड़ी होती है। आप जो सुनहरी पन्नी देख रहे हैं वह मल्टी लेयर इंसुलेशन MLI है। इसका मुख्य उद्देश्य उपग्रह की सतह से थर्मल विकिरण द्वारा गर्मी के नुकसान को रोकना है। यह अपने मजबूत परावर्तक गुण के कारण सूर्य की गर्मी और प्रकाश के खिलाफ इंसुलेशन के रूप में भी काम करता है, जिससे भीतर के उपकरण की सुरक्षा होती है। इसका द्वितीयक कार्य धूल के विरुद्ध ढाल के रूप में कार्य करना है। उदाहरण के लिए कल जब हमारा विक्रम लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया, वहां पर बहुत सारे धूल उड़ने लगे। इससे बचने के लिए इसरो ने पहले से विक्रम लैंडर के मेन कंपोनेंट्स पर MLI का परत चढ़ाया था।
एक चीज से दूसरी चीज तक गर्मी पहुंचने के 3 तरीके होते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। सूरज की रोशनी रेडिएशन के जरिए ही आती है। कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हवा जैसा जरिया चाहिए जो स्पेस में नहीं होता। ऐसे में ये मल्टीलेयर इंसुलेटर किसी यान को रेडिएशन से बचा लेते हैं। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इससे यान में लगे उपकरण गर्म नहीं होते और उन पर कोई खराब असर नहीं होता। इतना ही नहीं, ये मल्टीलेयर इंसुलेटर यान के अंदर के तापमान को भी बचा कर रखते हैं। यानी अगर बाहर ठंड होती है तो इंसुलेटर की वजह से उपकरण खराब नहीं हो पाते। इसके अलावा जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो धूल भी उड़ेगी। ऐसे में यह सुनहरी सी दिखने वाली परत उपकरणों को धूल से भी बचाएगी। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जो स्पेस सूट बनाए जाते हैं उसमें भी सोने की पतली सी परत चढ़ाई जाती है। ये परत अंतरिक्ष यात्रियों को इंफ्रारेड रेडिएशन से बचाती है, साथ ही सूरज से आने वाली सीधी रोशनी से भी बचाती है। MLI का उपयोग उपग्रहों पर गर्मी नियंत्रण के लिए किया जाता है, जो अंतरिक्ष के अत्यधिक तापमान से नाजुक ऑन बोर्ड उपकरणों की रक्षा करता है। अपनी कक्षा के आधार पर एक उपग्रह -100 अंश सेंटीग्रेड से नीचे से लेकर 150 से अधिक तापमान का अनुभव कर सकता है। दूसरे शब्दों में MLI सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर देता है, जिससे उपकरण सूरज की रोशनी में काम करने के लिए पर्याप्त ठंडे रहते हैं। यह गर्माहट बनाए रखकर आंतरिक तापमान भी बनाए रखता है और कई बार महसूस होने वाली अत्यधिक ठंड से उपकरणों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, अब आप सब यह जान चुके होंगे कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में जो सुनहरी परत दिखती है वह सोने की नहीं है बल्कि MLI से बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा और आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इस वीडियो को आपके दोस्तों को भी शेयर करें और ऐसे ही रोचक वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो के प्रति आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आने वाले दिनों में किसी नए विषय पर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वह भी कमेंट करें। धन्यवाद।